हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं और प्री बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, जी पर बच्चों हिंदी का जितने बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं 2025 के लिए, तो वहां पर देखिए आ चुका है कोड बी 10,000 का जो ओरल पेपर आ चुका है। जिन भी बच्चों के पेपर में कोड बी 10,000 पूछा जा रहा है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य हिंदी का पेपर है कक्षा 12वीं वाले छात्रों के लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा जितने भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। जाकर आप लोग अपने स्कूल में जाकर छाप देना पे बच्चों, और 100 में 100 नंबर पक्का आएगा। जी पे बच्चों 100 में 100 नंबर पक्का आएगा। आप जाकर बिल्कुल इसी तरह बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्री बोर्ड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाइएगा अपने स्कूल में ये क्वेश्चन को छाप दीजिएगा, ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। ये कोड बी 10,000 का जो है पेपर है। तो देखिए यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 100 का है। समय कितना है बच्चों? 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपको कितना है? 100 है। निर्देश जो 15 मिनट पढ़ने के लिए है, ये 2 खंड में है, खंड आ और खंड बा, खंड का और खंड खा। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड का में है, पहला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए पहले खंड का में 5 प्रश्न आपके गद्यांश के हैं और 5 प्रश्न आपके पद्यांश के। जी बच्चों 5 नंबर गद्य के और 5 नंबर पद्य के हैं। तो पहला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सन्नाटा के लेखक है। जी बच्चों पहला दिया हुआ है सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रोजी सुंदर रेड्डी की अज्ञेय कि मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चों सन्नाटा के लेखक कौन है? अज्ञे जी है। कौन है प्यारे बच्चों? अज्ञे जी हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, खा नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो पहला दिया हुआ चिंतामणि, दूसरा है मील का पत्थर, तीसरा है विचार प्रवाह, चौथा आपका प्यारे बच्चों जंजीरें और दीवारें। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आप सभी लोगों का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, तीसरे का पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बात करते हैं, कालिदास की निरोक्तता के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और ये खा का जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आगे बात करते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न है कि वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह किसका है बच्चों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, मोहन राकेश का, प्रोजी सुंदर रेड्डी का, अज्ञेय का है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोहन राकेश। वारिस कहानी के लेखक जो है, वारिस कहानी संग्रह जो है मोहन राकेश है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, अंगा नंबर का प्रश्न है, गेहूं और गुलाब के लेखक है बच्चों। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, राहुल संकृत्यान जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं कि वृंदावन वर्मा है। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है पे बच्चों? वो आपके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है पे बच्चों? रामवृक्ष बेनीपुरी। ये ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं पे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। दूसरे में भी 5, ये आपका पद्यांश है, वो आपका गद्यांश था। तो दूसरे में भी आपका दूसरे का कहा है कि बुद्धिरास के रचयिता है। फिर बच्चों बुद्धिरास के रचयिता कौन है? जी फिर बच्चों बुद्धिरास के रचयिता कौन है? आसगु, सारमूर्ति, शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी। तो फिर बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बच्चों वो हो जाएगा शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, खा नंबर का प्रश्न है कि रेवत गिरिरास के रचयिता है। रेवत गिरिरास के रचयिता कौन है फिर बच्चों? तो दलपत विजय, जीन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, यमुनी जिन विजय। फिर बच्चों तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बच्चों वो हो जाएगा आपका विजय सेन सूरी। ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट हो जाएगा, विजय सेन सूरी। बात करते हैं गा नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, नायिका भेद का ग्रंथ है। नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है? रसमंजरी है कि पारिजात है कि रत्नाष्टक है कि प्रेम मालिका है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रस मंजूरी है। क्या प्यारे बच्चों? रस मंजूरी है। आगे बात करते हैं, अगला नंबर का प्रश्न है, आगे प्रश्न है घा नंबर का, छायावादी की विशेषता। प्यारे बच्चों छायावादी की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य एवं प्रेम, श्रृंगारिक भावना, उपदेशात्मक वृत्ति। प्यारे बच्चों तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सौंदर्य एवं प्रेम। कौन सा हो जाएगा? सौंदर्य एवं प्रेम। आगे बात करते हैं बच्चों, अंगा नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों तो यहाँ पर देखिए लिखा सन 1943 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में,
सन 1936 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सन 1936 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार की निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की असमता के चाँद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भोगता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचना स्वयं दंडित होता है। इसका पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। ये आपका पहले का सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें आपका अथवा रहता है, गद्यांश दो रहते हैं, दो में से कोई एक करना रहता है, आपका अथवा दिया रहता है। खा है रेखांकित अंश की व्याख्या, इस रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेंगे। यहाँ पर टोटल जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी गद्यांश में देखकर पढ़ना है। अगर वो गद्यांश नहीं आता तो आप इस गद्यांश को देखकर इसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद में आता है 10 नंबर का रहेगा पद्यांश। चौथे नंबर का प्रश्न आता है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंत होने दो, अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घर ले छाया अमा बन, आज कजल अश्रुओं में रिमझिमा ले या हीरागन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे ओ पलक रखे रुखे, आद्र चितवन में यहाँ 7 विद्युतों में दीप खेला। ये चीज़ें दिया हुआ फिर बच्चों इसका गद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम। तो फिर बच्चों शीर्षक का नाम है जो है गीत है, और कवि का नाम जो है फिर बच्चों वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और उसके बाद में ये जो चीज़ें जो प्रश्न दिया हुआ है इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ कर लिख दीजिएगा। अगर वो भी आपको नहीं आता तो अथवा करके ये दिया, आप लोग इसको टच करके इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर बच्चों तीसरा मतलब पेज है, पांचवा प्रश्न है पांचवे का निम्नलिखित में से किसी लेखक का जीवन पर साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में 5 नंबर का रहेगा। हरिशंकर प्रसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और प्यारे बच्चों एक पढ़ लीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खा नंबर का आता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। 6वें नंबर का प्रश्न है बच्चों ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा से सब प्यारे बच्चों ये सब हमने पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अथवा लाटी कहानी की नायिका वनों का चरित्र लिखिए। 7वां है स्वपठित खंडकाव्य की पंचम सर्ग की कथास्तु संक्षेप में लिखिए। मतलब खंडकाव्य लिखना जो भी आपके जिलेवाज में लगता है, जैसे बस्ती में लगता है, 12th में श्रवण कुमार लगता है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें भी आपका एक ये दिया है, एक ये दिया, कितना दिया है, 2 दिया है। 2 में से आपको कोई एक करना है बच्चों, 2 में से कोई एक करना है। इसका संदर्भ लिखना, अनुवाद 7 नंबर मिल जाएगा। ये आपको नहीं आता तो ये वाला करिए, ये नहीं आता तो ये वाला करिए, मतलब दोनों में से कोई एक कर लीजिए। खा नंबर है पद्यांश दिया रहेगा, इसका आपको संस्कृत का अनुवाद करना रहेगा और संस्कृत का आपको संदर्भ लिखना रहेगा। तो दोनों में से एक कर लेंगे कोई तो नंबर मिल जाएंगे। 9वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हवाई किले बनाना, पहाड़ टूट पड़ना, हवा से बात करना, आगे नाथ से पीछे पका, ये आपका है। 10वां नंबर का प्रश्न है बच्चों ये आपका एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को स्वपठित है, ये आपको बुक में से नहीं मिलेगा। ये आपका पद्यांश है, वो गद्यांश था, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर देना रहेगा। 11 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों से सही शब्द को चुनकर कीजिए। पुरुष पुरुष, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जलज जलद, इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। खा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द के 2 लिखिए। कर, पतंग, हरी। गा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन लिखिए। 2 नंबर का है जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, शत्रुहीन है। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो। श्रेष्ठ, असमान, अतुलनीय है। घ नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कौन में दोष नहीं होता। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री है। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री है। एक काटकार मुझे सेब मुझे दो दो, वह दंड देने योग्य है। उसके बाद में आगे टॉपिक आता है बच्चों, आगे है
12 नंबर का प्रश्न, करुण अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। स्पष्टीकरण नहीं पूछता है बच्चों। ख नंबर का है यमक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। ग नंबर का कुंडली अथवा दोहा छंद का लक्षण युग्म उदाहरण भी लिखिए। 13 नंबर का प्रश्न है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र को संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा आप ये कर लीजिए। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो है वो है कि जीवन, आपको लिखना है, निबंध लिखना है। देखिए, भारतीय समाज में नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, मेरे प्रिय साहित्यकार देवघाटन के लात। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आतंकवाद पर निबंध, और एक और इम्पॉर्टेंट है जो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि हमने सारा कुछ बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।